हेलो दोस्तों। देखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे दोस्तों। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले क्या ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए का वैल्यू 2 होगा। और बी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, बी का वैल्यू होगा -3। और सी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, +5। तो डी का वैल्यू यानी विवेचक बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 5। तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, माइनस कितना, ये तीनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पर 40 में से 9 जब घटेगा, बड़ी संख्या माइनस में दोस्तों, तो घट के भी कितना किस में आएगा, माइनस में आएगा। जब बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में आए तो घट के भी किस में आएगा, माइनस में। माइनस में कितना आएगा दोस्तों 31 आएगा। तो यहाँ पर माइनस में आ गया दोस्तों विवेचक। विवेचक किस में आया दोस्तों, माइनस में। जब माइनस में आता है तो ये मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो लिखेंगे दोस्तों मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्या कर रहा है, 3x² - 4√3x + 4 = 0 है। तो इसको हम चेक करेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a का वैल्यू होगा 3। b का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 4√3x, कितना होगा दोस्तों b का वैल्यू -4√3। और c का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, c का वैल्यू होगा 4। तो विवेचक यानी d बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac होता है। b का वैल्यू कितना है -4√3, -4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, सी का वैल्यू कितना है 4। तो -4√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुने √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होता है। यानी √3 गुने √3 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। तो 16 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 48 होगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। ये तीनों को जब गुना करेंगे तो इसका भी मान कितना होगा 48। तो 48 में से 48 को जब घटाएंगे तो कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर विवेचक जो है, जो 0 आया है दोस्तों, विवेचक जो है 0 के बराबर है। 0 के बराबर है इसलिए लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे दोस्तों, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसको हम किस विधि से ज्ञात करेंगे दोस्तों, मूलों का अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति जब ज्ञात करेंगे तो किस विधि से ज्ञात करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x बराबर -b +√100d बटे में 2a। एक और होता है -b -√100d बटे में 2a। तो -b का वैल्यू कितना है दोस्तों -4√3 है, माइनस इंटू -4√3 प्लस डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, डी का वैल्यू आया है 0, डी का वैल्यू कितना आया है 0 बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना देंगे 3, माइनस इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, बी का वैल्यू आया -4√3 -√100d, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 आया है बटे में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
माइनस और माइनस को जब गुना करेंगे तो +4√3, 0 का वर्गमूल नहीं होता है, बटे में 2 गुना 3 करेंगे 6, और इधर भी माइनस माइनस 3 और बटे में क्या करेंगे 3 गुना 2 करेंगे 6। तो यहाँ पर 2 से कटा सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ भी कटाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या बचा 2√3 बटे में 3, और इधर क्या बचा 2√3 बटे में 3। 3 से जब कटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा √3, यहाँ भी 3 से कटाएंगे तो √3 होगा। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों 2/√3 और दूसरा क्या होगा 2/√3, यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा 3। देखते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर मूलों की प्रकृति यानी प्रकृति ज्ञात करना है अगर अस्तित्व में होगा तब। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है दोस्तों, सवाल है दोस्तों, समीकरण क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। तो a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू कितना होगा दोस्तों -6, c का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 3 होगा। तो विवेचक यानी d बराबर क्या होगा, d बराबर फॉर्मूला होगा b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना है 3 है। तो -6 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36, -4 दूनी 8, 8 गुना 3 करेंगे 24। तो 36 में से 24 को जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 2 1 12 बचेगा दोस्तों। 12 जो है 0 से क्या है दोस्तों बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व जब मूलों का अस्तित्व है तो इससे हम कौन सा विधि से हल करेंगे, इसको हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बराबर -b प्लस √100d बटे में 2a, और एक होता है -b माइनस √100d बटे में 2a। तो यहाँ पर हम -b का वैल्यू कितना है दोस्तों -6 है, माइनस इंटू -6 प्लस √100d का वैल्यू कितना आया दोस्तों 12 आया है, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है। इधर भी माइनस इंटू -6 माइनस क्या करेंगे √100d का वैल्यू 12 बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस √100 12 का वर्गमूल होगा दोस्तों, 12 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 4 फिर 2 से 3, तो 2 का वर्गमूल निकल रहा है दोस्तों 2√3 हम लिख सकते हैं, बटे में कितना होगा 2 दूनी 4, और इधर भी माइनस माइनस क्या होगा +6 माइनस √100 12 का वर्गमूल होगा 2√3 बटे में कितना 4। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम इसका यहाँ से दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, 2 जब कॉमन लेंगे क्या होगा 3 प्लस √100 3 बटे में 4, और इधर क्या होगा 2 जब कॉमन लेंगे क्या होगा 3 माइनस √100 3 बटे में 4 होगा। 2 से कटा देंगे 2 बार में, यहाँ भी 2 से कटा देंगे 2 बार में। तो आंसर जो होगा दोस्तों 3 प्लस √100 3 बटे में 2 होगा, और एक होगा 3 माइनस √100 3 बटे में 2। यही क्या होगा दोस्तों द्विघात का मूल होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल्य क्या है बराबर है। इसके 2 मूल्य क्या है दोस्तों बराबर है, तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो है दोस्तों द्विघात यानी विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे। विवेचक के लिए फॉर्मूला होता है a बराबर क्या होगा दोस्तों 2, b का वैल्यू कितना होगा +k, c बराबर कितना होगा दोस्तों +3। तो विवेचक यानी d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b क्या है दोस्तों, b का वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है
2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3 है। तो के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर 4 गुना 2 गुना 8 3 करेंगे 24 होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या बोल रहा है मूल्य जो है दो मूल्य क्या है बराबर है। जब मूल्य बराबर है दोस्तों तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जब मूल्य बराबर है तो लिखेंगे दोस्तों क्या इसके बराबर में हम 0 दे देंगे दोस्तों 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 24 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मूल जब 0 के बराबर है ये माइनस में 24 है इस बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 24। अब स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों रूट चलेगा तो के बराबर क्या होगा 24 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होगा 2√6। तो 2√6 क्या होगा दोस्तों आंसर होगा के का मान। क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 नंबर देखते हैं। इसको इसके साथ में गुना करेंगे के एक्स गुने एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर के एक्स को 2 के साथ में गुना करेंगे माइनस 2 के एक्स होगा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी के का मान ज्ञात करना है दोस्तों जबकि दो मूल्य क्या है बराबर है। तो ए का वैल्यू क्या होगा के होगा बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों -2k होगा और सी बराबर क्या होगा दोस्तों 6 होगा। तो डी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों विवेचक के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। बी का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू है -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है के है इंटू सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा -6 चौक 24 के होगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों दो मूल्य क्या है बराबर है यानी 0 के बराबर है इसलिए बराबर में क्या देंगे 0 देंगे। दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों 0 बराबर दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है 4k क्या बचेगा तब यहाँ पर बचेगा k - 6 बचेगा। ये गुना में दोस्तों बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा भाग में तो k - 6 बराबर क्या लिखेंगे 0 ये -6 है दोस्तों बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 6। तो दोस्तों यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अगर वीडियो